नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में भी अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीती देर रात 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें एक वृद्धा की मेडिकल अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया तो वे पॉजिटिव पाई गई। मृत वृद्धा का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके अलावा न्यू रामनगर अमखेरा वार्ड में रहने वाली महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस तरह से जबलपुर में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 308 हो गई है। जबलपुर की पाटन तहसील में रहने वाली 70 वर्षीय वृद्धा को बीमार होने के कारण सुबह मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोपहर के वक्त वृद्धा की उपचार के दौरान मौत हो गई। जबलपुर स्थित पाटन क्षेत्र में अशासकीय बिजली गिरने से वृद्ध ज्ञानी बर्मन की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में दहशत व्याप है। पाटन के ग्राम माल्हा कला निवासी ज्ञानी बर्मन खेत में बनी टपरिया में बैठे थे। वहीं टपरिया के बाहर भी परिवार के अन्य सदस्य बैठे बातचीत कर रहे थे। इस दौरान अशासकीय बिजली टपरिया में गिरी, जिसकी चपेट में आकर वृद्ध ज्ञानी बर्मन झुलस गए। कुछ पल बाद लोग टपरिया के अंदर गए तो देखा कि ज्ञानी मृत अवस्था में पड़े हैं, जिन्हें उठाकर तत्काल पाटन के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जबलपुर निवासी एक 20 वर्षीय रेलकर्मी का शव देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में फांसी पर लटका हुआ मिला। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है। जैसे ये खबर जबलपुर पहुंची, रामपुर स्थित उनके निवास में कोहराम मच गया। हाल ही में रेलवे में नौकरी पाने वाला 20 वर्षीय संकेत मेहरा गुजरात के बड़ौदा में ट्रेनिंग करने गया था। संकेत के पिता ने बताया कि आखिरी बार उनकी बात 2 जून को उससे तब हुई थी जब वह बड़ौदा से ट्रेन में चढ़कर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। 2 जून से करीब 10 दिन बीत गए और संकेत की कोई खबर नहीं थी। देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को निगमीकरण किए जाने के विरोध में प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में आज जीसीएफ के कर्मचारियों ने हड़ताल मतदान में हिस्सा लिया। हड़ताल के समर्थन में कुल 1567 मत पड़े, विरोध में 7 मत रहे। हड़ताल मतदान एआईडीईएफ, INDWF, BPMS की यूनियन, GCF मजदूर संघ हथौड़ा, कर्मचारी यूनियन, श्रमिक संघ द्वारा लिया गया। हड़ताल मतदान में कर्मचारियों को उत्साह बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SN पाठक भी उपस्थित रहे। जबलपुर में मौसम के बदले रुख और स्थानीय बादलों ने शहर में गर्मी बढ़ा दी है। शनिवार को पूरे दिन बेचैन करने वाली गर्मी रही। इस गर्मी और उमस से 2-3 दिन में लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आमद दर्ज करा दी है। इस रास्ते से आगे बढ़ रहे मानसूनी बादलों की खेप के 48 घंटे में दक्षिण मध्य प्रदेश को सबसे पहले छूने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती हवा के घेरे की मदद के बाद मानसून की रफ्तार बरकरार रही तो यह अगले 60 घंटे में शहर में प्रवेश कर सकता है। चिपचिपी गर्मी से पसीना पसीना हो रहे लोगों को 2-3 दिन तक बारिश की बूंदें भिगो सकती है। कोरोना महामारी के चलते मार्च 15 से सभी ट्रक बस का चालन पूर्ण रूप से बंद है, जिसके चलते यह व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय गति नहीं पकड़ पा रहा है। इस कठिन समय में ट्रक बस मालिक ना किस्त चुका पा रहे हैं ना बीमा। कठिन वक्त में कम से कम सरकार 6 माह तक त्रैमासिक लिए जाने वाला टैक्स पूर्णतः माफ कर ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान करने परिवहन प्रकोष्ठ के 52 जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर त्रैमासिक टैक्स माफ करने की मांग की है। कोरोना जैसे जानलेवा बीमारी के दौर में लापरवाही बरतने पर विक्टोरिया के CMHO डॉक्टर मनीष मिश्रा और सिविल सर्जन RK चौधरी को कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर पद से हटाने के बाद भी विक्टोरिया में मनमानी और अव्यवस्था थमने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर मनीष मिश्रा की जगह CMHO बनकर आए डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने पूर्व में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती घोटाले को लेकर चर्चाओं में आए एक अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, जिला कार्यक्रम प्रबंध जैसा अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के साथ ही वित्तीय प्रभार भी सौंप दिया। जिस विवादित अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी दी गई वह नवागत CMHO का काफी करीबी बताया जाता है। इसलिए आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती चर्चाओं में रहने के बाद भी उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह की उपस्थिति में नर्मदा मंडल जॉर्ज डिसोल्वा वार्ड में पार्षद मनमीत सिंह काके आनंद की अगुवाई में खाद्य सामग्री वितरण किया गया। इस दौरान सांसद राकेश सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने गरीबों को राशन वितरित किया। केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने स्तर पर भरपूर सहायता देने की कोशिश की है, लेकिन जब तक समाज का सभी वर्ग मिलजुल कर एक साथ आगे नहीं आते तब तक सभी ऐसे लोगों को सहारा नहीं दिया जा सकता। और मुझे कहते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा के इस कार्य में लगातार जुटा रहा है और ये क्रम अभी भी जारी है। अभी भाई हमारे काके आनंद जी पार्षद, वो लगातार सेवा के इस कार्य में लगे हैं और अभी भी कच्चे राशन की एक बड़ी व्यवस्था उन्होंने करके रखी है समाज के उस वर्ग के लोगों को जिनके सामने खाने पीने की कठिनाइयां हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि नेतृत्व के आह्वान पर वो लगातार जनता की सेवा के कार्य में लगे।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। उसके तहत 200 वाहन जब्त किए गए, साथ ही बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। इसमें रांची थाना क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करते हुए धारा 188 के तहत लगभग 200 वाहन जब्त किए गए। बिना मास्क लगाकर घूमने फिरने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई थी और ये भी लगभग 300 कार्रवाई बिना मास्क लगा के घूमने वालों पर की गई। इसी तरह से जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं दुकानदार या ग्राहक, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन को देखते हुए आलू की भारी मांग के चलते आलू इस समय बहुत महंगा हो गया है, जिसके कारण गरीब मजदूरों के लिए आलू खरीद पाना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन शुरू होने की खबर फैलते ही जमाखोरों ने अपनी जमाखोरी चालू कर दी है। सब्जियां महंगी बिक गई, सब्जियों का स्टॉक होने लगा, बाजारों में सभी स्टॉक करने लगे और महंगा सामान बेचने लगे। लूट मार फिर चालू हो जाएगी और पब्लिक से मैं निवेदन करता हूं कि इन बाजारों अफवाहों पे ध्यान न दें। कोई लॉकडाउन नहीं होगा, पुनः लॉकडाउन कोई भी चालू नहीं होगा, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। जबलपुर स्थित सराफा क्षेत्र में ज्वेलरी कारोबारी अनिल सोनी ने आज शनिवार को सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अनिल सोनी द्वारा आत्महत्या किए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर कायम कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्योहार जी का बाड़ा साठिया कुआ निवासी अनिल सोनी की सराफा में ज्वेलर्स की दुकान है। शनिवार को अनिल रोज की तरह अपनी दुकान पहुंचा। दुकान में कुछ देर बैठने के बाद ऊपर कमरे में पहुंचा, जहां पर उसने पंखा में फंदा लगाकर फांसी लगा ली। अनिल काफी देर तक जब दुकान नहीं आया तो भाई सहित अन्य कर्मचारियों ने जाकर देखा तो स्तब्ध रह गए। अनिल फांसी के फंदे में झूल रहा था। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।